हेलो दोस्तों। आज से ये नई सीरीज़ हम लोग चालू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जहाँ से हम अपनी जो सक्सेस है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे हम अपने अपने माइंड को कंट्रोल करके आगे ले जाए और उसको सक्सेस के पाथ की ओर ले जाए। वैसे ये सारी थियरी सब जगह पे पॉपुलर है, सबको पता है, पर हाउ टू उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे अपनी रूटीन लाइफ में हम उसका उपयोग किया जाए, उसका ये पूरा सीरीज बनेगा। कि हम उसको कैसे आगे ले जाए, कौन सी मेथड से ले जाए, क्या हम पूरे दिन भर का क्या रूटीन करें तो ये जो चीज़ें हैं उसमें हम सक्सेस पाए, कौन से मेथडोलॉजी उपयोग करें, कौन किस समय क्या किया जाए। तो आज का जो पहला बेसिक वीडियो है वो सिर्फ लिटिल बट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भी शायद सब लोगों को सब कुछ नहीं पता होगा कि भी माइंड के स्टेजेस क्या होते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम उससे क्या पाते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। वैसे हमको सबको पता है कि ये सब हमारे साथ हम जो कर रहे हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, इट्स अ कॉज ऑफ रिएक्शन। जो हम एक्शन करते हैं उसी का रिएक्शन आता है, राइट। तो हम क्या एक्शन कर रहे हैं, किस बेस पे एक्शन कर रहे हैं, हमें कौन सी एक्शन कब करनी चाहिए, या अपने एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम बेसिकली काफ़ी चीज़ों से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे, थोड़ा बहुत अदर्स मेथड्स जैसे टैरोट है, या फिर अदर कोई मेडिटेशंस है, एक्शन में क्या कर सकते हैं हम, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, कहाँ से करें, किस तरीके से करें, वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज का ये जो वीडियो है सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम चलेंगे। पहले हम अपने आप को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि हम कौन से स्टेज पे है। लाइफ की कोई भी उम्र में हम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 20-22 साल के हैं, या ज़रूरी नहीं आप 35-40 साल के हैं, या ज़रूरी नहीं आप 50-60s में है या इसके ऊपर है। कोई भी स्टेज में है, हम जहाँ पर से भी चलना चाहे वहाँ से हम अपना गोल या अपना उद्देश्य या हेतु हम अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा स्पिरिचुअल थियोरिज्म का भी उपयोग करेंगे, और थोड़ा हम अपने जो धर्म ग्रंथ है उनका भी थोड़ा उपयोग करेंगे कि हम कैसे अपने आप को प्योर कर सके, अपने आप को कैसे अपना जीवन का उद्देश्य को समझ के आगे बढ़े, राइट। तो आज शुरुआत करते हैं कि भी हमारे माइंड के स्टेजेस क्या है। तो बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे 3 स्टेज है, उससे भी ज़्यादा स्टेजेस होते हैं, पर हम अभी उतने कॉम्प्लिकेटेड आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ अपने स्टेजेस को एक सिर्फ 3 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं, और उससे हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे। इन फ्यूचर अगर हम आगे और डीप डाउन जाएंगे और उसके भी बाइफर्केशन में हमें जाना है तो हम और भी डीपर डाउन जाएंगे, ताकि हम समझ पाए कि हम अपना कौन से स्टेज से हम अपना अवेकनिंग, हमारी जागरूक अवस्था क्या है, हम किस जगह पे है, किस लेवल से हम अपना वर्क कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आपको हम पहले से क्लियर करा देता हूँ कि जैसे हम सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि भी हमारे माइंड के 3 स्टेजेस है। एक कॉन्शियस मन है जिसको हम चेतन मन कहते हैं, राइट। सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन कहते हैं। और एक है अनकॉन्शियस माइंड जिसको अचेतन मन कहते हैं, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका कंपैरिजन करेंगे आज के दिन पे, क्या है बेसिकली हमको समझना है। तो
चेतन मन जो है वो हमारा मून रिप्रेजेंट करता है। मून यानी मन, मन जो कभी कंट्रोल में नहीं होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कभी कहाँ चला जाएगा पता नहीं। पूरा इमोशनल है, पूरा इमोशनल स्टेज से हम जो ऑपरेट करते हैं तो उसको कॉन्शियस लेवल कहते हैं। जहाँ पे हम जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ इमोशन के बेस पे करते हैं, जहाँ पे हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते। जो भी रिएक्शन हमारा होता है, जो भी एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, या फर्स्ट पहला एक्शन हम करते हैं, या सुबह उठ के जो पहला कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले हमारा मन करता है कार्य। मन में जो सोच आता है हम ऐसा रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कोई हमें मिला तो अपना अच्छा मूड है तो बहुत अच्छे से मिल लिए, उसको रिएक्ट अच्छे कर दिए। अगर मूड नहीं है तो हम अच्छा रिएक्शन नहीं देते हैं। सेम चीज़ हम टिकटो टिकटो अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो मूड है तो बहुत अच्छा पढ़ लिया, मूड नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये हमारा मूड डिसाइड करता है। मन डिसाइड करता है कि हम किस तरीके से ये एक्शन कर रहे हैं या किसी एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा मन है। तो मन जो है वो क्यों हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? मूड हमें ज़्यादा इफेक्ट इसलिए करता है कि हमारा बॉडी का 70% पार्ट जो है वाटर लेवल से बना हुआ है, इमोशन से ही बना हुआ है। तो हर एक चीज़, हर एक रिएक्शन हम मूड से ही ज़्यादा दे देते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, क्योंकि चार्ज अब तुरंत हो जाता है। जो भी साइंस के अगर स्टूडेंट रहे हैं या साइंस के साथ रिलेटेड है, उनको पता है कि वाटर रिएक्ट फास्ट, वाटर के अंदर एनर्जी है, तुरंत फास्ट रिएक्ट कर देता है, राइट। तो हम जब भी काम करते हैं मूड के बेस से काम करते हैं या मन के बेस से काम करते हैं, तो उसमें हम जो भी चीज़ इवोलेट करते हैं वो इमोशन बेस से ही इवोलेट कर देते हैं। और तुरंत रिएक्शन जब भी हमारा आता है तो समझ लो कि हमारा मूड रिएक्ट कर रहा है, राइट। क्योंकि मूड एंगर में है, अगर हमारा मन एंगर है हम एंग्री रिएक्ट कर देंगे, अगर शांत है तो कूल रिएक्ट कर देते हैं, राइट। तो जो भी है रिएक्शन हमारा मूड डिपेंडेंट हो जाता है। तो हम अगर समझे इस चीज़ को कि भी ये सही है या गलत है, तो आप समझ लो कि भी जब हमारा मन ही रिएक्ट कर रहा है तो हमारा कंट्रोल जीरो होता है इसके ऊपर। हमारा कुछ नहीं, इनपुट्स कुछ नहीं है, मूड आया ऐसा कर दिया, मूड आया नहीं किया, तो हमारा कंट्रोल लेवल इसके ऊपर जीरो हो जाता है, टोटल इमोशनल होते हैं। और सक्सेस पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम मन से काम कर रहे हैं। अगर अच्छा एनवायरनमेंट रहा तो अच्छा काम कर दिया, अगर बुरा रहा तो बुरा रिजल्ट आ गया, राइट। तो उनसे हम क्या क्या रिएक्ट करते हैं, जो हमारी बेसिक हैबिट्स है ना, जो भी बेसिक रूटीन हैबिट्स है ना, वो सारी हैबिट्स हम मून कंट्रोल कर लेता है। हमारा मून जो है यानी हमारा चंद्रमा, अगर हम ज्योतिष की ओर से अब ज्योतिष के नज़रिए से इसको देखें थोड़ा बहुत, तो क्या होता है कि हमारा मून का स्टेज कहाँ पर है, किस अवस्था में हमारा चंद्र है, जन्म कुंडली में किस अवस्था में है, उस हिसाब से आप एनवायरनमेंट को ग्रास्प करके रिएक्शन डालते हो, राइट। तो आप देखते होंगे काफ़ी लोग होते हैं जो एकदम पंक्चुअलिटी से काम करते हैं, जिसका मून का स्टेज अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मन बहुत स्वस्थ है, तो रिएक्ट भी बहुत अच्छा करता है, राइट। रिएक्शन भी उसका बहुत अच्छा होता है। पर जिसका मून जो है पास्ट लाइफ से कुछ नेगेटिव चीज़ लेके आता है, तब वो ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, रिएक्ट भी नेगेटिव करता है ना। तो जब मून सपोर्ट नहीं करता है, मून को पर कोई ऐसे ऐसी एनर्जीज, बैड एनर्जीज इफेक्ट करती रहती है, या फिर आपके जन्म कुंडली में उसका इफेक्ट पुअर है, तो क्या होता है कि आपका मन जो है वो इतना क्लैरिफाइली काम नहीं कर पाता है। तो मन क्लैरिफाइली काम नहीं करता है तो
आपके जो रिजल्ट्स जो आने हैं वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के बेस पर। यानी आपका पूरा कंट्रोल ले लेगा यूनिवर्स। वो जब आपसे जो भी कराना चाहता है आप करते जाओगे, राइट। तो ये कॉन्शियस माइंड है हमारा, जिसको पूरा कंट्रोल हमारा मन करता है, यूनिवर्स करता है। उसको हम आगे कैसे और डीपर डाउन समझेंगे, राइट। आज सिर्फ इतना इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से स्टेज से मैं निर्णय ले रहा हूँ, राइट। उसके बाद हम दूसरे स्टेज पकड़ लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, जिसका पूरा कंट्रोल मर्क्यूरी संभालता है, बुध, राइट। तो ज़्यादातर ये कंट्रोल, ये जो है ना, ये हमारा नॉलेज कंट्रोल करता है। ये बेसिकली हमारा जो नॉलेज हम गेन करते हैं, राइट। ये बुध जो है वो 3rd हाउस और 6th हाउस का मालिक है। जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तो, यानी 3rd हाउस क्या है, हम जो भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, राइट, या फिर हम जो रूटीन कार्य करते हैं, हमारे जीवन का जो रूटीन कार्य है, उससे हम लोग जो कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं, उसके थ्रू जो रिएक्शंस हमारे आते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन से, जैसे 6th हाउस है कंपैरिजन का कारक है, 3rd हाउस है हम कुछ ना कुछ देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं अपने आप को कि ये तो ये कर रहा है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, और कहीं से गेन करते हैं नॉलेज कि हाँ ये ऐसे सक्सेस हुआ था, ये ऐसे सक्सेस हुआ था। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीज़ को डाउनलोड करते हैं अपने आप में, कहीं से सीख के, कहीं से लर्न करके, कहीं से कंपेयर करके, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना चालू हो जाता है। हम अपने बाल भी किसी कोई और बना रहे, बुध क्या है, बच्चा है, सीखता है, लोगों की डुप्लीकेट करता है ना। बुध का काम क्या है, डुप्लीकेट करना। तो मर्क्यूरी डुप्लीकेट करता है, किसी का देखते हैं हम अपना बाल भी ऐसे बना लेते हैं, चेहरा ऐसे बना लेते हैं। तो जब हम किसी से लर्न करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, किसी को ग्रास्प करते हैं, किसी से सीखते हैं, किसी चीज़ से, वीडियो से, बुक्स से, जहाँ से भी हम अपने आप को कुछ डाउनलोड करके अपने आप में जो चेंज लाते हैं, राइट, वो सबकॉन्शियस माइंड है। वहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब भी निर्णय लेगा, जैसे इफेक्ट पहले आपका मन का आएगा, पर आप एनालाइज करोगे कि नहीं, ये टाइम पे ये लोग तो गुस्सा नहीं करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये एनालाइज पे आप पहुंच जाते हो या अपने आप को कंपेयर कर पाते हो, तो ये डिसीजन जो होता है वो कंपैरिजन से निकला हुआ सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन हो जाता है, जिसमें सक्सेस की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो रिजल्ट देता है, राइट, तो ये ब्रिलियंट रिजल्ट देते हैं। जो लोग ब्रिलियंट कार्य करते हैं, लेफ्ट हैंडी कार्य जिसको बोलते हैं, राइट, सोच समझ के काम करना, तुरंत रिएक्ट नहीं कर देना, राइट। तो ये क्या बताता है, हमारी जो डिग्रीज है, हमारी जो पर्सनालिटी है, जो हम लोगों को देख देख के अपने आप को डेवलप करते हैं, इसके जैसा बन जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी पे जब हमें हमारे एक ग्रुप्स का, एक फैमिलीज का, कुछ लोगों का, कुछ बुक्स का असर अगर आपको दिखाई दे रहा है, या जो बुक्स आपने पढ़ी है उसका नॉलेज जब आप अप्लाई करते हो, तो उसको मिडिल डिग्री यानी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और जितनी भी बार आप सबकॉन्शियस माइंड से काम लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ब्रिलियंट। लोग बोलते हैं ब्रिलियंट यूज़ किया आपने, ये टेक्निक आपने, क्योंकि टेक्निक आपने बुक से सीखी थी, टेक्निक का यूज़ किया, ब्रिलियंसी हो गई। जब मन काम करता है वहाँ कोई टेक्निक नहीं है, इमोशन है, दिल से काम करते हैं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो भी है दे दिया, जो आया दे दिया। तो वहाँ ब्रिलियंस ही नहीं है, इमोशंस ज़्यादा है। पर यहाँ जब काम करोगे तो क्या करोगे, ब्रिलियंसी, तो लोग बोलेंगे आप ब्रिलियंट वर्क है, राइट।
तो 90% जो काम हमारा लाइफ में हो जाता है, एक्ट जो हमारा है वो मून रिएक्ट करता है, राइट। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लो, बड़े से बड़ा आदमी ले लो, 90% उसका एक्ट मून से आता है ना। क्योंकि नॉलेज तो तब अप्लाई करेगा जब मेडिसिन देना है, पर किसी के साथ कैसे रिएक्ट करना है, किसी के साथ कैसे बोलना है, किसी के साथ कितने प्यार से बात करना है, किसी के साथ कितने एंगर से बात करना है, वो तो मून ही कंट्रोल करता है। तो आदमी 90% तो वही मून पे डिपेंडेंट है। अपनी ब्रिलियंसी जहाँ यूज़ करनी है 8% वहाँ ये सबकॉन्शियस माइंड यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड का यूज़ आपको क्लियर होता गया होगा। अब हम जंप करते हैं अवचेतन मन की तरफ। अवचेतन मन क्या है, जो हमें पता ही नहीं है। अंदर जन्मों से जो हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है, हमारा सोल जो जर्नी लेके आया है, सोल, उसको हमारा जुपिटर बोला जाएगा। सोल है वो प्योर सोल है। वहाँ पर ना एज है, ना कोई उम्र है, ना कोई मृत्यु है, ना कोई फीलिंग्स है, ना कोई इमोशन है, ना एंगर है, ना गुस्सा है, कुछ भी नहीं है। वो सोल है प्योर। वहाँ से जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी इंट्यूशन वर्क करती है। काफ़ी बार कितनी भी परेशानी में एक इंट्यूशन आपका काम कर जाता है। वो 2% होता है हमारे लाइफ का यूज़ में। हम इंट्यूशन से काफ़ी कम टाइम पे यूज़ कर पाते, राइट। और आपका एक्चुअल ग्रोथ जो है, एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ या आपका इंटेलिजेंसी, जहाँ पर आपका एक पावर है लोगों पे, डिवाइन पावर बोला जाएगा, जिस पे आप लोगों पे असर डालते हो अपने आप की। आपका एक एनवायरनमेंट है, आपका एक ऑरा है जो लोगों को इफेक्ट करता है। आप बोलो नहीं, बिना बोले भी आपका प्रेजेंस जो लोगों के साथ पहुंच जाता है, वो आपका अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी प्रेजेंस, कहीं ना कहीं आप कहीं पर भी हो, फिर भी आपका एक छोटा सा प्रेजेंस भी जो आपको बहुत ग्रोथ दिला देता है, वो अवचेतन मन है। वहाँ से लीडरशिप क्वालिटी निकलती है, क्योंकि अवचेतन मन है प्योर, जहाँ पे न तो कोई लॉजिक है यहाँ के, ना तो ब्रिलियंसी है, कुछ नहीं है, ना मन है, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ प्योर सोल है, प्योर सोल जो सोल टू सोल कनेक्ट करके आपको एक स्पिरिचुअल लेवल से ऊपर ले जाता है। और रियल लाइफ में अगर आपको जॉय या एक 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 ऐसी सोल पीस चाहिए, तो ये माइंड पे आपको वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है, राइट। तो ये सब पे हम आज का जो जो वीडियो है, आज का जो ये सेशन है, हम सिर्फ ये नॉलेज पे या थोड़ा बेसिक लिया है हमने। इसको हम डीपर डाउन जाएंगे, इसका एक एक कॉज, एक एक रिएक्शन, एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ इसको ज़रा ज़्यादा डिटेलिंग पे जाएंगे। इसको एजुकेशन करने वाले बच्चे को कैसे यूज़ करना है, एक बिजनेसमैन को कैसे यूज़ करना है, एक जॉब पीपल को कैसे यूज़ करना है, या एक रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ है आदमी, इन लोगों को कैसे ये सब चीज़ों को यूज़ करना है। तो इसका हम लोग डिटेल में एक एक करके एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे जिसमें समझेंगे। तो होप आज का ये सेशन आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने सब फैमिली वालों को, ताकि इसका पूरे से पूरा लाभ उठा पाए। और ये सीरीज़ हम कंटिन्यूसली चालू रखेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें हम डीपर जाएंगे। ये मून पे कैसे कंट्रोल करना है, मून को, क्योंकि 90% तो हमारा यही है। तो मून से कंट्रोल करते करते हमें जुपिटर का यूज़ कैसे करना है। हम अगर बुध का उपयोग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, अपना ब्रिलियंसी का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको कैसे शार्पन करना है, हमें कोई भी जगह पे कैसे सक्सेस लेनी है, उसके हम
पार्ट बाय पार्ट सक्सेसफुली आगे बढ़ते बढ़ते वीडियोस बनाते जाएंगे। उसका छोटा छोटा एक्शन क्या लेना है, ज्योतिष क्या बोलता है, मेडिटेशन क्या बोलता है, हमारा रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर सेल्फ, विल फाइंड आउट। हम लोग ढूंढेंगे कि हमारे में क्या पोटेंशियलिटी है, राइट। और ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सो थैंक यू वेरी मच, यू ऑल वेलकम टू दिस स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनल चैनल, जहाँ पे हम अपने आप को एक ग्रोथ लेवल पे ले जाएंगे, एक सक्सेस की ओर ले जाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।